कितनी जिद कर रहे हो तुम लोग। तुम लोग ये देखो, ये मेहुल, मिताली, चैताली, सब लोग को देखो, कितने अच्छे बच्चे की तरह खड़े हैं चुपचाप। मेहुल, मिताली, तुम लोग जिद क्यों नहीं कर रहे? बोलो ना इन्हें। नहीं, हमें चलेगा, हम कहीं भी सो जाएंगे। चैताली, तू जिद नहीं करेगी? नहीं। छोकराओ, चलो बच्चों, चलो जाके सो जाओ। चलो। हाँ, आज हम यही सोने वाले हैं। नहीं बेटा, यहाँ नहीं, आज ज्यादा ठंड है, अपने अपने कमरों में जाकर सो जाओ। ठीक है दादी माँ, तो पहले आप हमें कहानी सुनाओगी? हाँ, फिर हम चले जाएंगे। कहानी कहानी कहानी। अच्छा, सुनाती हूँ। हाँ, आप सुनो ना, और साथ साथ में मैं भी सुनाऊंगा। अच्छा, कौन सी कहानी सुना? श्रवण की। अरे अच्छा, एक मिनट, श्रवण मतलब वो नदीम श्रवण वाला श्रवण नहीं, सादा श्रवण, सादा। मैं सुनाती हूँ। हाँ, कहानी। छोकराओ, एक श्रवण नाम का लड़का था। बहुत साल पहले श्रवण नाम का लड़का था। उसके माँ बाप अंधे थे बेचारे, चल फिर भी नहीं सकते थे, और उनकी इच्छा थी कि चारों धाम की यात्रा करें। ऐसे कांवर आता है ना, वो कंधे पर रखा। मस्त है ऐसा, मुझको भी बैठने का है कांवर में। और उसमें माँ बाप को बिठाया और पैदल ही यात्रा करवाने निकल पड़। चैताली, मजा नहीं आ रहा है, दूसरी कहानी सुनाती हूँ। चैताली, क्या है बेटा? दादी माँ, मैं जानती हूँ मेरे पापा श्रवण नहीं है। श्रवण वो होता है जो अपने मम्मी पापा की सेवा करता है, जैसे कि हर्षद काका। दादी माँ, हर्षद काका श्रवण है, तो भी आपने उन्हें घर से जाने को क्यों कहा था? चैताली, क्यों पूछ रही है? पापा ने कहा था ना कि ये सवाल घर में कोई किसी से नहीं पूछेगा। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि जब हर्षद काका को घर से जाने को कहा था, तो उनके साथ शिल्पा काकी, सौमिल और सलोनी भी गए थे, तो हमें हमारे पापा के साथ क्यों नहीं जाने दिया? क्यों दादी माँ? क्योंकि हर्षद गलत नहीं था। तो फिर हमारे पापा को क्यों निकाला था? दादी माँ, अगर प्रवीण काका भी गलत नहीं निकले तो? वो गलत है, तुम सबने देखा ना। दादी माँ, आप ही तो कहती हो जो दिखता है वो सब सच नहीं होता। फिर अगर प्रवीण काका गलत नहीं निकले तो? जवाब दे गोदावरी। कभी सोचा क्या पता प्रवीण से ये सब जबरदस्ती करवाया गया हो? क्या पता किसी ने उसके सर पे पिस्तौल रख के कहा हो कि कहीं से भी 2 करोड़ लेके आ, वरना तेरे बच्चों को उठा ले जाएंगे, उन्हें मार डालेंगे। तो प्रवीण तो क्या, कोई भी कुछ भी कर जाए। अगर प्रवीण इतना ही बुरा होता। दादाजी ठीक कह रहे दादी माँ, पापा इतने बुरे तो नहीं हैं। हर्षद, क्या हुआ? हर्षद, क्या कहा किरीट भाई ने?
हर्षद मेरे बच्चे क्या वाह, हर्षद मैं क्या बताऊं बा। जिस तरह उस बच्चे ने खिड़की वाली बात की, मैं टूट गया। मुझे कैसे कहता कि मैं घर खाली करने की बात कर रहा हूं। आपने बिल्कुल सही किया हर्षद भाई। किसी के घर पे इतनी बड़ी मुसीबत आई हो तो उन्हें बेघर करने की सोच भी कैसे सकते हैं। सॉरी बा। सॉरी किस लिए? तुझे पता है तूने क्या किया है? मेरे संस्कारों पर जो मुझे विश्वास था वो तूने वापस लौटाया है। शाबाश, शाबाश मेरे बच्चे, मुझे गर्व है तुझ पर। एक वो है प्रवीण, जिसने अपने ही घर वालों को अपने घर से बेघर करने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। और एक तू है कि अपने ही घर से परायों को बाहर जाने के लिए कह नहीं पाया। बाप, अब क्या करेंगे? वो फ्लैट ही एक आसरा था। इतनी बड़ी रकम अब जमा कैसे करेंगे? ये क्या है? मेरे गहने। बेबी बहन, ये आपकी सगाई के लिए? सगाई में मैं नकली गहने पहन लूंगी। इस वक्त आप मेरे साथ बहस मत कीजिए। ये गहने चुपचाप रखिए। लीला भाभी, ये मेरे गहने हैं। इसमें से ये असली है और ये बाकी सब नकली है। हाँ, नकली गहने क्यों रख रही है आप? अरे नकली गहनों के भी जो पैसे आए वो। हाँ, ये असली है। ये क्या कर रही है मीनाक्षी? भगवान को बेचने निकली है? ऐसे वक्त में भगवान ही तो काम आता है। इसने तेरी रक्षा की थी, तुझे याद है? उस औरत से बचाया था तुझे। और इस मुसीबत से भी हमारी रक्षा करेगा ये। हाँ, हमारी रक्षा करेगा ये, लेकिन हमारे साथ रहकर। अरे इसकी क्या कीमत होगी? 5-7 हजार रुपए, लेकिन हमारे लिए ये अनमोल है। रख इसे। ये मेरी तरफ से जी। मैं क्लियर कर देती हूँ इसमें क्या क्या है। ये ना चांदी के गहने हैं, इन पे सोने का पानी चढ़ा है। और ये सोने के गहने हैं। इन सोने के गहनों में एक हीरे जड़ा हार है। हीरे नकली हैं पर सोना असली है जी। और ये भी लो। क्रैक, ये क्या कर रही है तू? मुझे आपने अभी अभी देखा
फिर भी ये सिंपल सी बात क्लियर नहीं हुई। मैं फिर से करती हूँ। क्रेग, अरे कर क्या रही है तू? आपने दूसरी बार देखा परजाई, फिर भी नहीं समझ आया आपको? मैं फिर से करती हूँ। प्रिया भाभी, आप बार बार एक्शन करके क्या समझा रही है? और मीनाक्षी भाभी, आप क्लियर क्यों नहीं करती कि आपको समझ में नहीं आया इसलिए नहीं पूछ रही है? ये इनका रिएक्शन था कि आप मंगलसूत्र क्यों दे रही है बेचने। अच्छा, उस मतलब से आप पूछ रही हो कि ये क्या कर रही है? जी भाभी, मेरे पास ज्यादा तो नहीं है, पर जितना है उतना लेके आया हूं। वो जितना उतना। इधर आओ तुम। गुड़िया, ये क्या तू अपने पति को तुम कह के बुला रही है? पति परमेश्वर होता है ना? हाँ तो आप अपने परमेश्वर कान्हा जी को तू कहकर नहीं बुलाती? हिमल को तो मैं शादी के पहले से तू कहती थी, पर तू तुम्हें आप से कुछ नहीं होता। दिल में रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और मेरे दिल में हिमल के लिए जो रिस्पेक्ट और प्यार है ना, वो किसी शब्द का मोहताज नहीं है। हाँ, ये लो परजाई, रख लो जी। मीनाक्षी परजाई, आपको कंपनी दे रहे हैं। ओ जी, क्या हुआ? बात इमोशनल है, पर ऐसा जी छोटा करने की जरूरत ना है। गुड़िया, मैं सिचुएशन संभालने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। बेचारे प्रवीण भाई। बेचारे मत बोलिए उन्हें, वरना अभी तक जो रिस्पेक्ट दी थी ना, सब वापस ले लूंगी। हाँ गुड़िया, ऐसा मत बोल तू। कुछ भी हो, है तो प्रवीण भाई हमारे बड़े भाई ही ना। भाई साहब, यहाँ आसपास कोई सस्ता लॉज, होटल या गेस्ट हाउस है रात रुकने के लिए? आगे राइट साइड में गेस्ट हाउस है ना। थैंक यू। थैंक यू तब बोलना जब रूम मिल जाए। क्यों? सस्ता है ना, ज़्यादातर भरा हुआ रहता है। कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। थैंक यू भाई साहब। मोटा भाई, दरवाजा खोलिए। हर्षद, प्लीज मोटा भाई को बोल दरवाजा खोलने के लिए। बोलिए मोटा भाई, मुझे मेरा बच्चे दे दो यार। पापा, हम आपके साथ नहीं आना चाहते। पापा, अपने दादी माँ के साथ चीटिंग की है, उन्हें बिना बताए घर भेज दिया। प्रवीण भाई, आप चले जाएंगे तो फिर मेहुल, मिताली, चैताली, वो सब लोग का क्या होगा? उन लोग की मम्मी वैसे भी ऊपर चली गई, अभी आप भी ऐसे चले जाएंगे तो फिर
पैर छूकर संस्कार निभाने का नाटक क्यों कर रहा है? जा प्रवीण, जा। अरे मेरे ऊपर से चलाएगा क्या? इतना हॉर्न क्यों मार रहा है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।